एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। साथियों, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 का रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर है। और पेपर कब होगा? 19 दिसंबर को पेपर होगा। समय आपके पास अब बचा नहीं है। जिन बच्चों को अगर सच में वाकई ही इस बार मेहनत करना है और पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को आप है ना अपनी कॉपी में मत छापिए, अपने माइंड में इस क्वेश्चन पेपर को छाप लीजिए। वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएगा कि बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीज में भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसमें आपको लिखना है भोजन का संग्रहण करना। क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना, ये आपका सही होगा। नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये प्रश्न आ रहा है। तो इसमें आपको लिखना है निषेचन। क्या लिख कर आना है? निषेचन लिख कर आना है। आनुवांशिकी के जनक हैं, तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। डीएनए खंडों को जोड़ता है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो डीएनए होता है वो लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको लाइगेज लिखना है। हेपेटाइटिस बी रोग जीवाणु का उपयोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? प्यारे विद्यार्थियों, हेपेटाइटिस रोग बी रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको विषाणु लिखना है। सिरका में जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो सिरका में कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको लिखना है एसिटोबैक्टर जीवाणु का। मानव निर्मित इंसुलिन का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है ह्यूमिलिन। क्या लिखना है? ह्यूमिलिन लिखना है। ये या है ना, ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है, बिल्कुल पास होना है। इस बार गलती नहीं करना है। गलती करोगे तो पछताओगे, जीवन भर पछताओगे। स्तनियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्तनियों में जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में संपन्न होता है, तो यहाँ पर आपको अंडवाहिनी लिखना है। अगला है सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन सा है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? O+। आरएनए की शर्करा का नाम लिखिए, तो आरएनए की शर्करा है राइबोज शर्करा, तो राइबोज लिखना है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोवायरस लिखना है। बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखना है, तो उसका मुख्य घटक होता है मीथेन। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए, तो वो कौन सी होती है? तंबाकू, तो यहाँ पर आपको लिखना है तंबाकू। वन विहार कहाँ पर है? वन विहार भोपाल में है, तो भोपाल याद कर लेना है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। पास होना है तो पढ़ लीजिए, और पास नहीं होना है तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी मत कीजिए, बस आप अपना काम कीजिए। अंडाणु का निर्माण होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद बीजांड से बनता है, तो बीज बनता है, तो बीज लिखना है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। एड्स का परीक्षण जाना जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको एलाइजा लिखना है। प्राकृतिक कीटनाशक है, तो प्राकृतिक कीटनाशक कौन सा है? तो DDT, तो DDT आपको लिख देना है। अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं, तो मरुद्भिद पौधा करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। पास होना है तो मेहनत कर लीजिए, और पास नहीं होना है तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी मत कीजिए। आप बस इंस्टाग्राम खोलिए और लग जाइए रीलें देखने, जिससे कि आप फेल भी हो सकते हैं। द्विनिषेचन में आप छाप लीजिए अपनी कॉपी में, आवृत बीजी में द्विनिषेचन होता है, तो यहाँ पर आपको मिलाना है आवृत बीजी। एमनियोसेंटेसिस में आपका आनुवांशिकी सही उत्तर नहीं होगा, लिंग परीक्षण होगा। टीबी में BCG का टीका। DNA में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? और वो होगा आपका 4th में आनुवांशिकी। पुनर्योजन DNA प्रवेश में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जीन गण। लाइकेन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो लाइकेन में जल्दी से इसका आंसर बताना है। राइजोफोरा में मैं आपको बता देता हूँ, राइजोफोरा में मैंग्रोव पौधे होता है और लाइकेन में सहजीविता का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको सहजीविता से मिलाना है, ठीक है। तो सहजीविता सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट प्रश्न अगर मैं बता रहा हूँ तो परीक्षा में मोस्ट प्रश्न जरूर बनेंगे। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, मोस्ट प्रश्नों को पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए ही मैं आपको मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ, डेली आपको पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो बार बार कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। ये पूरा पेपर मैंने बता दिया है, जो कि 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उन्हें देखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।